समुदाय द्वारा फैलाए अंधविश्वास को रोकने और लोगों को जागरूक करने के लिए कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया। यह कॉन्फ्रेंस सेक्टर 19 के कैथोलिक चर्च मेंबर सुखजिंदर सिंह द्वारा करवाई गई, जिसमें उन्होंने बताया कि धर्म परिवर्तन और उनसे होने वाले चमत्कार के नाम पर कालाबाजारी चल रही है। भोले भाले लोगों को अंधविश्वास पर भरोसा दिलाकर उनसे पैसे ऐंठे जा रहे हैं। कभी उन्हें नमक, तेल तो कभी पानी बेचा जाता है। भूत प्रेत से छुटकारा दिलवाने के नुस्खे बताए जाते हैं। मानसिक और धार्मिक शोषण किया जाता है। उनसे हुई बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि नमस्कार, मैं राखी, आप देख रहे हैं NT24 न्यूज़। आज चंडीगढ़ प्रेस क्लब में क्रिश्चियनिटी को लेके जो ईसाई धर्म है उसको लेकर के एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें सेक्टर 19 से सुखजिंदर सिंह गिल हमारे साथ मौजूद रहे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो ईसाई धर्म है उसको लेकर के अफवाहें फैलाई जा रही हैं। वैसे देखा जाए तो अफवाहें फैलाई जा रही हैं तो सिर्फ ईसाई धर्म में ही नहीं, आजकल धर्म के नाम पर सभी जगह ही अफवाहें, अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। तो आइए हम जानते हैं सुखजिंदर सिंह जी से कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। नॉर्थ इंडिया की क्रिश्चियनिटी सेंट थॉमस डे उन्होंने आके यहाँ प्रचार किया। उनका फोकस था कि सेवा और लोगों को शिक्षित करना। स्कूल खोले गए, हॉस्पिटल बनाए गए, काफ़ी कम्युनिटी ने क्रिश्चियनिटी को ज्वाइन किया। तो अब 10-12 साल से जो ये पास्टर्स आए हैं ये सेल्फ मेड हैं। वो इनकी ईश्वरीय ज्ञान की योग्यता तक नहीं है इनके पास कि हमने ये प्रचार क्या करना है। इनका फोकस सिर्फ लोगों को पैसे ऐंठना और जैसे ये सेब, नमक और पानी, तेल उनके ऊपर प्रेयर करके, प्रेयर तो इनको आती भी नहीं है, दिखावा करते हैं उस चीज़ का, दिखावा करके उन लोगों को सेल आउट करते हैं उन प्रोडक्ट को और लोगों से पैसा ऐंठते हैं। पर सर, ऐसा बाइबल में तो कहीं मेंशन नहीं है। ऐसा देखिए, आज तक हमने नहीं सुना है कभी कि बाइबल में ऐसा कहीं मेंशन हो कि जो आपके भूत प्रेत आत्माएं ऐसा कुछ भी है। वहाँ तो सिर्फ एक परमेश्वर की बात की जाती है। तो उस पर आपका क्या कहना है? चर्च एक प्रभु का मंदिर है। हर धर्म ਲਈ हर कम्युनिटी के लोग जानते हैं, वचन सुनते हैं, वचन अपने शरीर पर अमल करते हैं। पर ये जो चल रहा है ये तो एक चमत्कार, लोगों को हैप्नोटिस की विधि नाल गुमराह करके भोले भागे लोगों को पैसा ऐठन का काम हो रहा। परेशानी हर को होती है, किसी को किसी तरीके है, वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, ठीक है। उनका स्कैट्रिस्ट लोगों को, कईयों को ज्ञान नहीं होता कि हम लोग स्कैट्रिस्ट के पास जाएं तो या बाबा लोगों के पास जाएं। ये बाबा लोगों के पास जाते हैं, वो उनका अपना शोषण हो जाता है। देखिए, आज जो कॉन्फ्रेंस की है इसमें बिल्कुल भी हम क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट नहीं हैं, ना ही अगेंस्ट बाइबल है, ना ही अगेंस्ट जीसस हैं। हम लोग ये जो ड्रामा चल रहा है पंजाब के अंदर उसके अगेंस्ट एक आवाज़ बहुत सालों से इंडिविजुअल्स उठा रहे हैं कि जिसने आवाज़ उठाई है, जो ठगा गया है, जिसके साथ कुछ भी धोखाधड़ी हुई है पैसे को लेके, शरीर को लेके, परिवार को लेके, जिसने भी आवाज़ उठाई है, इन लोगों ने उल्टा उसी पे FIR करवा दी 295 153 के अंदर। कोई 45 दिन जेल भुगत के आया है, किसी ने 4 महीने, तो कोई 1 साल, कोई 2 साल भी जेल में रह के आया है फॉल्स एलिगेशन की वजह से। और आज यहाँ पे आना मेरा और सारी संप्रदायों को, सारे धर्मों को इकट्ठा करना ताकि इस पाखंड को रोका जा सके। लड़ाई पाखंड के खिलाफ है, इलीगल कन्वर्जन के खिलाफ है। ईसाई बनना है, एक चर्च में 2 साल जाइए आप, फिर आप DM के पास पेश होइए, एफिडेविट दीजिए और उसी चर्च का फादर जो है एफिडेविट देगा कि इसे किसी झूठ, रेमेडी या डर की वजह से इसका धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा रहा, तब जाके आप लीगली ऑन डॉक्यूमेंट क्रिश्चियन हो जाइए। कुछ लेन देन नहीं है। ये करते क्या है कि पगड़ी हमारी, नाम हमारा और बेनिफिट भी हमारे। देखो, जीसस ने बाइबल में कहा कि अगर दुनिया में तुम मुझसे मुनकर हो जाओगे ना तो जन्नत में आखिरी डे ऑफ जजमेंट अपने फादर के सामने मैं तुमसे मुनकर हो जाऊंगा, इनकार कर दूंगा। जब ये एफिडेविट भरते तो अपना नाम वही लिखाते हैं जो पहले होता है। क्रिश्चियन डॉक्यूमेंट पे नहीं बनते क्योंकि इनको बेनिफिट चाहिए। अब ये भी तो फ्रॉड है ना। तो इनके ऊपर 400 BC के धाराएँ लगनी चाहिए, इनके ऊपर 295A लगनी चाहिए, 153 लगनी चाहिए, इनके ऊपर पॉस्को भी लगनी चाहिए जो बच्चियों के साथ इन्होंने शोषण किया है, और उसके ऊपर UAPA भी लगना चाहिए, और इनकी जो मनी ट्रेल होनी चाहिए कि इतना पैसा इनके पास आ कहाँ से रहा है। क्योंकि जितने भी लोग तो गरीब है ना, किसी के पास खाने को आटा नहीं है, किसी के पास जॉब नहीं है, कोई बीमार है, लेकिन ये जो इनके पास इतने फंड आ रहे हैं हज़ारों करोड़ के, वो कहाँ से आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट को इनकी मनी ट्रेल करनी चाहिए। अगर हर संस्था की होती है, इंडिविजुअल NGO की भी होती है,
कैथोलिक चर्चिज़ की भी होती है, इनकी ऑडिट क्यों नहीं आज तक किसी भी ऑफिशियल अदारे ने की? ये काम होना चाहिए। वो सारा कन्वर्जन इलीगल वे से हो रहा है ना, क्योंकि कोई भी, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई डीएम के पास जा रहा होगा पीर होने के लिए 2 साल के बाद और फादर वहाँ पे जा रहा है। तो अगर ये प्रैक्टिस फॉलो करेंगे, डीएम के पास जाएंगे विद फादर, ऑन डॉक्यूमेंट अपने नाम चेंज करेंगे, तो इनके बेनिफिट जाएंगे ना ऐसी कोटे के। तो उसकी वजह से इसको कहते हैं हम लोग इलीगल कन्वर्जन। आप मैं कन्वर्जन कोई भी कर सकता है, आप जिस धर्म में जाइए, आपका मन करा जाइए, आपको संवैधानिक इखलाकिक सारे आपको ये राइट्स है ना, तो जाइए आप, लेकिन बाय लॉ जाइए। ये जो हो रहा है ये फ्रॉड हो रहा है और इनको तो जेल होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग आरटीआई डालने वाले हैं। कितने ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने क्रिश्चियनिटी में एंट्री ले ली है लेकिन ऑन डॉक्यूमेंट अपने नाम और ये सब चेंज नहीं किए। अब देखिए कैसे एक एक करके सब जेल में जाना शुरू हो जाएंगे। और ये जो घरों में चर्चिस बन रही हैं, बेसमेंट्स में बन रही हैं या शोरूम्स में बन रही हैं, ये भी इलीगल हैं। एक चर्च के लिए कम से कम 2500 की गैदरिंग चाहिए और ये 10-15 मंदिर लेके चर्च खोल रहे हैं अपनी। होता क्या है कि एक बड़ा जो इनका जो भी रहता है, आप समझ लीजिए कि जैसे एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है ना, तो ये ऊपर से चलता है। जैसे आप जैसे पिरामिड स्कीम होती है, भाई इसने 10 पास्टर रख दिए, ठीक है, तुम ऐसे ऐसे बंदे लेके आओ, तो 10 ये लाया 10 ये लाया, तो कर करके 100-200 कर लिए। तो ये उसी जो स्कीम चल रही है, जो स्कैम भी चलता है ना वो पिरामिड वाला, ये उसी स्कैम फिर वो क्या करता है कि सबको अपने अंडर ले लेता है। तो ये वो गेम चली, ये इलीगल प्रैक्टिसेस हैं। ये पंजाब में तो बंद होनी चाहिए, बाकी जो प्रांत हैं वो अपना देखें। हाँ, ओरिजिनल चर्चेस खुलें, आप बाइबल प्रैक्टिस करो, नो डाउट, कोई झगड़ा नहीं हमारा। आप चर्च में जाइए, बाइबल प्रैक्टिस कीजिए जो बाइबल में कहा है। और जो आप क्या कह रहे हैं कि चमत्कार, बाइबल में चमत्कार हैं। हज़रत ईसा के नाम पे कुरान में 5 चमत्कार हैं बहुत बड़े। हज़रत मोहम्मद के नाम पे नहीं, ईसा के नाम पे है कुरान के अंदर। और बाइबल में भी जब वो कैनानाइट औरत आती है कि मेरी बेटी ठीक नहीं है, तो उसको ठीक करते हैं। तो जीसस तो करते हैं, वो मुर्दा भी खड़ा करते हैं। ये सर हमें लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए। जो लोग अंधविश्वास कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया, जो हमने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख ली, उनको प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए कि आप जो बाइबल है और एक आप क्रिश्चियनिटी जो आप जा रहे हैं क्रिश्चियन धर्म में, उसके अंदर क्या चीज़ें जो एक्चुअल में है। तो उसके लिए देखो, एक तो जो असली क्रिश्चियन जो पास्टर्स हैं, फादर्स हैं, जो बाइबल प्रैक्टिशनर हैं, जो इसको उनको आगे आना चाहिए। फिर जो हमारे हिंदू या सिख धर्म प्रचारक हैं, उनको इस पे बात करनी चाहिए, इनसे मीटिंग्स होनी चाहिए, क्लैश नहीं होना चाहिए। देखो अब आज हम दोनों बैठे हैं ना आपस में, हालांकि मैं इन्हीं के एक सड़ा हुआ जो एक विंग है उस पर बात कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे साथ हैं। ऐसे जितने भी प्योर धर्म प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको सबको एक मंच पे आना चाहिए और मैं लेके आऊँगा सबको, चाहे किसी भी धर्म के हों। ये पाखंड चाहे सिखों में, हिंदुओं में, ईसाइयों में, मुसलमानों में, सब बंद होने चाहिए, क्योंकि ये पाखंड आगे चल के क्लैश करवाने वाला है और यहीं से तलवारें उठेंगी। बाकी तो कोई धर्म किसी को बाइबल में कहाँ लिखा है किसी को फॉरगिव योर एनिमीज, बाइबल तो ये कहती है। तो ये माफ़ करते हैं क्या? ये तो 295 के पर्चे करवा रहे हैं, तो काहे की बाइबल प्रैक्टिस कर रहे हैं ये लोग? लव यू एनिमीज, क्या ये लव करते हैं अपने एनिमीज को? नहीं करते, ये तो पर्चे करवा रहे हैं, इलीगल पर्चे। सो ये इलीगल हैं, ये क्रिश्चियंस नहीं हैं। जो अंधविश्वास है किस तरीके से लोगों के ऊपर हावी हो रहा है, तो हम सबको जागरूक होना चाहिए और इससे बचना चाहिए। थैंक यू।